अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम इन टुडेज़ क्लास। ओके जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक और टॉपिक, दैट इज़ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इन अंडरस्टैंडिंग दीज टर्मिनोलॉजीज। सो आप एक दफ़ा अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, देन यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। सो मेरा स्केड्यूल बहुत टफ है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट अरेंज एनी ऑनलाइन और फिज़िकल क्लासेस। सो मैं बहुत मुश्किल से आपके लिए इस वीडियो को अपलोड करती हूँ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकें, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स की सजेशन थी कि मुझे मल्टीमीडिया यूज़ करना चाहिए। आई कैन यूज़ इट, बट राइट नाउ आई डू नॉट हैव टाइम फॉर इट, कि मैं मल्टीमीडिया पे अपना लेसन प्रिपेयर करूँ, देन मैं इसको अपलोड करूँ। सो जो ईजीएस्ट वे है उसमें मैं आपको समझा सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट? देखिए, आप हेड बनने जा रहे हैं। दिस पोस्ट इज़ the post of leadership, the post of manager, the post of administration। ठीक है, ये वो पोस्ट है जिस पे आने के बाद आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। आपने उन लोगों को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, कितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, आपने कौन-सी तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं, कौन सी नई चीज़ों पे आपने काम करना है, उस स्कूल की बेटरमेंट के लिए आपने कैसे काम करना है, जो चैलेंजेज़ हैं, उनका सामना आपने कैसे करना है, दैट इज़ ऑल मैनेजमेंट, राइट? सो अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, जितने भी आपके पास आपका प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद है, टीचिंग नॉन टीचिंग, क्लास 4 है एंड टीचिंग स्टाफ में आपके टीचर्स आ जाते हैं, एंड व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। किस तरह आसान आसान तरीके से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना। फिर हम देखते हैं जी मैनेजर के गोल्स क्या होते हैं। मैनेजर के गोल्स में आ जाता है टास्क कंप्लीशन, कि आपका जो कोई भी टास्क है उसको आप टाइमली कंप्लीट करें। आपका कोई काम है आप उसको टाइमली कंप्लीट करें। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्या आपके पास जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें आपका मटेरियल आ जाता है, आपके लोग आ जाते हैं, आपका टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं, उनका आपने बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे बहुत सारे स्कूलों को ज़्यादा बजट नहीं मिलता, तो जो अवेलेबल बजट है उसमें आपने कैसे अपना चीज़ों को मैनेज करना है। बहुत सारे स्कूल्स में स्टाफ नहीं है, ठीक है? टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो जो टीचर्स अवेलेबल हैं, उनको आपने कैसे इस्तेमाल में लाना है। बहुत सारे स्कूल्स में आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, तो जो अवेलेबल स्टाफ है उसको आपने काम उनसे उससे कैसे काम लेना है। देन द कोलैबोरेशन विद ह्यूमन रिसोर्सेज़, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं जैसे जिसमें आपका टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाता है, आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कोऑपरेट कैसे करना है और उनसे काम कैसे लेना है। देन डिवीज़न ऑफ वर्क, एक टीचर पे आपने बर्डन नहीं डालना, एक ही इंसान पे आपने बर्डन नहीं डालना, आपने काम को डिवाइड करना है। हर बंदे को उसका प्रॉपर उसकी ड्यूटी पता होनी चाहिए। ये गोल्स हैं मैनेजर के। देन डिसाइड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करना जानता हो मैनेजर, ठीक है? एज़ अ हेड आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपका एकेडमिक कैलेंडर रेडी होना चाहिए। जब आप जो है जनवरी में जैसे ही आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, आपने अपना एकेडमिक कैलेंडर रेडी कर लेना है कि इस मंथ में मैंने कौन से गोल्स अचीव करने हैं, नेक्स्ट मंथ में क्या काम करना है, नेक्स्ट वीक में कौन सा काम आ रहा है जो मुझे टाइमली कंप्लीट करना है। दीज आर द गोल्स ऑफ द मैनेजर। देन व्हाट आर द फंक्शंस, ये आपने इस निमोनिक को याद कर लेना है, POSDC, ठीक है? POS पोस्ट DC के नाम से आपने इसको याद कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रीशफ़ल करना है, जैसे ये है आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। फंक्शंस एंड एलिमेंट्स के मतलब कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है? अभी ये तो हमने पढ़ लिया कि भई ये हमने करना है, करना कैसे है हमने? तो करना आपने ऐसे है, पहले प्लानिंग है, देन ऑर्गनाइज़िंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन से असूल हैं?
डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड आपका जो है वो इस तरह कमांड, अथॉरिटेरियन कमांड नहीं देना आपने, ठीक है, कि आपने बस ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये काम चाहिए। आप बहुत अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम ले सकते हैं अपने स्टाफ से। एंड स्केलर चेन, मतलब चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ गैप of communication between the manager or the teacher, between the manager and the non-teaching staff, and between the manager and the students, between the manager and the parents, ठीक है, between the manager and the community। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस, कैसे काम करना है आपने। सबसे पहले प्लानिंग, आपने सबसे पहले एडवांस में प्लान कर लेना है जो काम आप करने जा रहे हैं। देखिए, एकदम से कोई भी चेंज आप किसी भी सिस्टम में लाते हैं तो लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। कभी भी आप कोई चेंज जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपने स्टाफ को रेडी कर लेना है, उनका माइंडसेट बना लेना है। एक मीटिंग अरेंज कर लेनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको बताना है कि हम ये चेंज क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी सजेशंस लें, ठीक है, आप अपनी सजेशंस उनको दें, देन आप प्लानिंग करें, ठीक है, देन आप जो है वो डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। आपने कोऑर्डिनेट करना है इसके साथ और उनको की एप्रोप्रिएट ड्यूटीज देनी है। जो बंदे ड्यूटी को अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आपने उनको वो असाइन करना है, जो भी आपको इसको अचीव करने की। देन राइट पर्सन राइट जॉब, ये प्रॉब्लम है कि जैसे आपके पास पिक्चर, आप साइंस है, आप मैथमेटिक्स दे दो, तो इस तरह से होगा कि वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। यू सी द फ्लॉज एंड एरर्स इन इट, राइट। सो स्टार्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दैट इज स्टार्ट। देन डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग में आपके पास सुपरविजन एंड मोटिवेशन, आप अपने काम की सुपरविजन करेंगे कि काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, कहाँ तक पहुंचा। आप रिपोर्ट्स लेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, उसके ऑब्जर्वेशन करेंगे, डायरेक्शंस देंगे फर्दर क्या होना चाहिए। देन कंट्रोलिंग करेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, कोई कहीं भी फ्लॉज हैं, गैप्स हैं, चीज़ों को ठीक करना है, कहीं पर कोई एरर है, रेक्टिफिकेशन करनी है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब ये मैथ का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, देखिए, एक बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी कि देखिए, आपने इनपुट्स आउटपुट्स को देखना है इस प्रोसेस में। इनपुट कौन है आपका, मैन, मनी, मटेरियल। मैन में आपका टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों आ जाते हैं। मनी है आपका जो आपको बजट अलॉट किया जाता है। मटेरियल में आपके पास जितना भी आपका मटेरियल मौजूद है, लैब है आपका, फर्नीचर है आपके पास, बुक्स हैं आपके पास, लाइब्रेरी है, जितना भी मटेरियल आपके स्कूल में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ आपके आपके स्कूल की बस है, जितना भी मटेरियल है आपके पास, दैट इज़ योर मटेरियल। आपने इनसे कोई भी काम लेना है या इनमें कोई भी तब्दीली लेकर आनी है अपने इंस्टीट्यूट में, तो आप इस प्रोसेस के ज़रिए करेंगे, पोस्ट डीसी के ज़रिए प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, आपको एंड में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपका आउटपुट क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड, दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द मैनेजर। ये एक मैनेजर की ड्यूटीज़ हैं कि आपने कैसे इस स्कूल में एज अ हेड कैसे काम करना है। ये ज़रा टीचिंग से डिफरेंट है, ठीक। आपने टीचिंग में तो आपने टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को देख लिया, आपने क्लासरूम मैनेजमेंट देख ली, लीडरशिप क्वालिटीज़ या आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके पास चैलेंजिंग हैं। इनको आपको पता होना चाहिए जब आप इस पोस्ट के लिए जाएंगे। आप इस पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ हेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस lesson with the students who have applied for this post, and subscribe my channel. Thank you for watching.